इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक बॉल है जो बाउंस कर रही है इलास्टिकली विद स्पीड गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड बिटवीन द वॉल्स ऑफ अ रेलवे कंपार्टमेंट ऑफ साइज 10 मीटर इन अ डायरेक्शन perpendicular to the walls. The train is moving at a constant velocity of 10 meter per second parallel to the direction of the motion of the ball. Now you have to tell that when this whole event is seen from the ground, then which of the given options are correct. तो सबसे पहले हम इस सिचुएशन को समझते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग है, तो इसको ध्यान से समझिए। ये ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ये ट्रेन का कंपार्टमेंट है। ट्रेन की जो लेंथ है, कंपार्टमेंट की जो लेंथ है, दैट इज 10 मीटर और ये इस वाइट एरो के डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, अब आप ये देखिए कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज किसी भी इंस्टेंट पे जो बॉल है या तो वो इधर जाएगी या टकरा के इधर जाएगी, इसी लाइन के अलोंग। ठीक, ये कंपार्टमेंट की फ्रंट वॉल है, ये कंपार्टमेंट की बैक वॉल है। तो जो बॉल है बार बार वो इधर जा रही है, इधर आ रही है, टकरा के फिर इधर जाएगी, इधर से टकरा के फिर वापस आएगी। तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया बैकवर्ड। दिस स्मॉल b स्टैंड्स फॉर बैकवर्ड मोशन एंड दिस f स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड मोशन। और जो आपको ये ट्रेन की स्पीड दे रखी है, दैट इज 10 meter per second parallel to the direction of the motion of the ball, that is the speed of the train with respect to ground, या आप इसको velocity of the train with respect to ground भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये क्या गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, और इस अपोजिट डायरेक्शन को मैं क्या ले रहा हूं, नेगेटिव ले रहा हूं। ठीक है, और साथ में आपको क्या गिवन है, ये जो 10 मीटर जो कंपार्टमेंट का लेंथ है, दैट इज द डिस्टेंस दैट बॉल कैन ट्रेवल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, दैट इज SBT। ठीक है, और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जिसको सबसे पहले आप कंसीडर करेंगे कि जो बॉल की बाउंसिंग है वो इलास्टिक है। ठीक है, और उसकी स्पीड दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, जो बॉल यहां पे इस दीवार से टकराएगी तो इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड होगी, और टक्कर होने के बाद जो रिवर्स डायरेक्शन में स्पीड आएगी वो भी 1 मीटर पर सेकेंड होगी। तो इस बात को हम पहले लिख लेते हैं, एज द बॉल इज बाउंसिंग बैक इलास्टिकली therefore VBT the speed of the ball with respect to train, या velocity भी कह सकते हैं इसको, प्लस माइनस के टर्म में लिखेंगे। speed of the ball with respect to train in the forward direction is equal to speed of the ball with respect to train in the backward direction, and that is given 1 meter per second। ठीक है, बट आपको सारी ऑब्जर्वेशंस किसके रिस्पेक्ट में बतानी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बतानी है। तो पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी थोड़ा एनालिसिस कर लें। ठीक है, तो आप स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर लिखेंगे, ठीक है, तो इसको हम वेलोसिटी से शुरू करते हैं पहले। सो वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो वेलोसिटी ऑफ द बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। सो इसको आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये जो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो फिक्स्ड है, तो इसको तो हम लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जो ये VBT है, ठीक, अब ये VBT, ये वाला VBT B है या VBT F है, इस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ क्या सिचुएशन रहेगी। तो यहां मैं दोनों सिचुएशन को लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फॉर द फॉरवर्ड मोशन, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इस डायरेक्शन में, तो यहां पे VBTF लिखूंगा, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, और ये डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, तो मैं लिखूंगा 1 मीटर पर सेकेंड प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, सो दैट इज 11 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी पर्सन यहां बाहर ग्राउंड पे खड़ा है
तो वो इस बॉल को इस डायरेक्शन में 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हुए देखेगा। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन द बैकवर्ड मोशन, जब गेंद इधर आ रही होगी और ट्रेन इधर जा रही होगी, तो हम इस VBT बैक को यहाँ स्पीड लिया है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का साइन जब हम ऐड करेंगे, सो दैट विल बी -1 प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, सो दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर ये वास्तव में तो ये वेलोसिटीज हैं, तो यहाँ पे इसको अगर मैं लिखूं, इस डायरेक्शन को मैं लिखूं तो ये प्लस है, और मैं अगर इस डायरेक्शन में लिखूं तो भी ये इधर आ रहा है प्लस। मतलब कि अगर कोई आदमी ग्राउंड पे खड़ा है तो उसको ये बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसी डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी विद द स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड आप देखें, स्पीड ऑफ बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकेंड्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप जब स्पीड की बात कर रहा है तो आप यहां पे देखिए कि हमारे को क्या गिवन है, स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों इक्वल है और 1 मीटर पर सेकेंड है। तो बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन करें तो यहां से लेके यहां तक बॉल को जाने में कितनी देर लगेगी, ये स्पीड यूनिफॉर्म है। ठीक है, कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस कितना 10, सो दिस टाइम इज 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसी तरह से जब बॉल इधर से इधर आएगी तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन अगेन द टाइम इज 10 सेकेंड्स, मतलब 10 सेकेंड बॉल को यहां से यहां जाने में लगेंगे और 10 सेकेंड बॉल को यहां से यहां जाने में लगेंगे विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। तो आप ये देखें कि 10 सेकेंड में बॉल जब यहां से यहां पहुंचेगी और टक्कर होगी, ठीक, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ द बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकेंड। तो टक्कर होने के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगी यहां पे। ठीक है, सो दैट हैपन्स आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स। तो उस बेसिस पे ये ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन को देखिए, ये कह रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल और एनी 20 सेकेंड्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये कह रहा है कि कोई भी 20 सेकेंड का इंटरवल ले लीजिए, जो एवरेज स्पीड है वो क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। वो एवरेज स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका एनालिसिस अब हम करते हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल। ठीक, तो उसके लिए हमें ये चाहिए, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज इक्वल टू SB माइनस SG, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप लिखिए SB माइनस ST प्लस ST माइनस SG। तो इसको आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल निकालनी है एंड द ऑब्जर्वेशन इज फ्रॉम द ग्राउंड, सो दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आ गया। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो ये तो क्या दे रखा है, 10 मीटर। यहां से लेके यहां तक जाने में ये जो डिस्टेंस है दैट इज फिक्स्ड, सो दिस इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। ठीक है, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि जो स्पीड ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज आल्सो अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो है ये पार्ट
दैट इज अ कांस्टेंट क्योंकि इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है। सो फॉर अ गिवन फिक्स डायरेक्शन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। तो आप कोई भी 20 सेकेंड का इंटरवल ले लीजिए, क्लियर। उस सिचुएशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक। यहां पे मैंने डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इधर कहा है, तो मान लीजिए 10 सेकंड है, पर ये हमें 20 सेकंड की बात कर रहा है। तो 20 सेकंड में क्या होगा, ये बॉल यहां से यहां पहुंच चुकी होगी और फिर यहां से यहां आ चुकी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक, आप कह सकते हैं कि दैट टर्न्स आउट टू बी 0, ठीक। तो ये 0 हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कांस्टेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो भी आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड है दैट इज कांस्टेंट। सो अगर हम ये बात देखें तो हमारे लिए ऑप्शन सी भी करेक्ट है। डी ऑप्शन को देखते हैं, ये कह रहा था एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज सेम एज फ्रॉम द ट्रेन, मतलब द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज सेम एज दैट ऑफ द एक्सेलरेशन फ्रॉम द ट्रेन। तो अब हम यहां लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द ग्राउंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। सो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो अब आप यहां पे बड़े ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ट्रेन तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, 0। तो ये वाला पार्ट 0 है, तो इसका सीधा सा मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कम्स आउट टू बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस बेसिस पे इंफॉर्मेशन 4 भी, ये ऑप्शन 4 भी करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास तीन ऑप्शन करेक्ट आई, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑल दीज 3 ऑप्शंस आर करेक्ट।